स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप अब खो रहे हैं अपने एक अलाय को, अपने एक साथी को, और ये अमेरिका के लिए सही नहीं होगा। आखिरकार अमेरिकी मीडिया में ये छपना क्यों शुरू हुआ, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एक बड़ा चर्चा बना हुआ है कि अमेरिका में भारतीय छात्रों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, भारत की विपक्षी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इन सब के बीच में अजीत डोभाल और डॉक्टर एस जयशंकर अपने मोड में एक बार फिर वापस आ गए हैं। क्या अमेरिका के नीतियों के अनुसार अब भारत अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, भारत के विपक्षी दल ने एक आर्टिकल लिखा कि अमेरिका के एयरपोर्ट में एक भारतीय छात्र को जमीन पर पटका गया, उसके हाथ पैर बांधकर भारत वापस भेज दिए गए। अमेरिका में लगातार भारतीय नागरिकों को अपमानित किया जा रहा है। एक बात तो जरूर देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को लेकर जो सोचा गया था उससे चीजें थोड़ी उलट हो रही हैं। इसका और एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से गौतम अदानी को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका में फिर से उनका केस खुलने वाला है। लेकिन इस बार मुद्दा क्या है? इस बार मुद्दा ये है कि अदानी ग्रुप के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने ईरान से कथित तौर पर एलपीजी के वहन में कहीं न कहीं अपना योगदान दिया है। ऐसे कहा जा रहा है कि अदानी मुद्रा पोर्ट में, गुजरात के इलाके में है, इसमें कहा गया है कि अदानी मुद्रा पोर्ट में अक्सर शिप ट्रेवल करते हुए दिखे हैं। कहा गया कि पर्शियन गल्फ से कंसिस्टेंट रूप से प्रतिबंधित शिप टू शिप ट्रांसफर हुए हैं, यानी एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर हुआ है, और इस मामले की जांच कर रहा है अमेरिका। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार से ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत के पीछे थोड़ा वो हाथ धोकर पड़ रहे हैं, जो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से यही उम्मीद थी कि भारत के साथ व्यापार को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती है, जिसको लेकर भारत अभी भी बात कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका का पैक्ट जो है जल्दी ही साइन होगा और जल्दी ही नया इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात को कहा है कि जल्दी ही भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है और दोनों ही देशों के लिए अच्छा है। अब इसी क्रम में वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। और इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि भारत में ये उम्मीद थी जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन इसके विपरीत चीजें अब खराब होती हुई दिख रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को खो देंगे? डोनाल्ड ट्रंप के 5 महीने के कार्यकाल को देखने के बाद भारत का भरोसा धीरे धीरे संदेह में बदल रहा है। अखबार लिखता है कि ट्रंप के 5 महीनों के फैसले को देखने के बाद भारत में उनके समर्थक अब सोच रहे हैं कि क्या ट्रंप का समर्थन कर उन्होंने कोई गलती की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात को लिखा कि रूस को लेकर जब ट्रंप का फैसला आया तो कई भारतीयों को पसंद आया और भारत पहले से ये उम्मीद कर रहा था कि ट्रंप प्रशासन में मानवाधिकार को लेकर ज्ञान नहीं मिलेगा। और जब चुनाव लड़ रहे थे ट्रंप, तब उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में खुले तौर पर अपनाने की सराहना की थी, लेकिन अब वो चीज बदलता हुआ दिख रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे कुछ भारतीयों को वापस भेजे जाने की उम्मीद थी, क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान करीब 6000 भारतीयों को वापस भेजा था। लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अवैध भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर भारत भेजा गया। भारतीय प्रवासियों के साथ कठोर व्यवहार भारत में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कह रहा है। अब यहाँ पर भारत के तरफ से जो छात्र गए हैं, छात्रों ने चीनी छात्रों के नामांकन में जो गिरावट आई उसके तुलना में उस सीट को भरा, जिससे क्या हुआ, अमेरिका को फायदा ही हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका एक्शन ले रहा है, भारत के छात्रों पर भी एक्शन ले रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो छात्र की घटना आपने देखी, इसको लेकर यही अमेरिका की एम्बेसी की तरफ से भी आया कि देखो, हम इलीगल लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत है तो एक बात तो सही है कि अगर आप किसी के देश में, किसी के घर में अवैध तरीके से घुस रहे हैं या फिर पहुंच चुके हैं, तो फिर बहुत सारा चीज निर्भर करता है
है कि वो देश या वो घर आपके साथ क्या रिएक्शन करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने सही किया या गलत किया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अब उनके ऊपर निर्भर करता है अगर चीजें अवैध है तो। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात को कहा कि ट्रंप ने भारतीय गरिमा को भी ठेस पहुंचाया। ट्रंप बार बार पाकिस्तान के मुद्दे में भारत को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पे तौल रहे हैं, वो भी गलत है। अमेरिकी अखबार ने चेतावनी देते हुए लिखा कि ट्रंप की टीम भारत को लेकर बेहतर कर सकती है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति को अलग थलग करना, जिसने उनके कार्यकाल में वापसी को एक पॉजिटिव रूप में देखा, ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के हित में नहीं है। एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल पार्टनर को अनावश्यक रूप से परेशान करने से अमेरिका फिर से महान नहीं बन जाएगा। खैर, अब ये तो रहा कि अमेरिका क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। अब रही भारत की बात। भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं है और जो भारत के दो लोग हैं, ये दो लोग बहुत एक्शन वाले मोड में दिख रहे हैं, अजीत डोभाल और जयशंकर। और मैं ये बातें ना यूं ही नहीं कह रही हूँ, भारत के पास एक बैकअप प्लान है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और भारत ने ये क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है क्योंकि भारत कभी भी अमेरिका के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकता है, न कल करता था न आज करता है। ये बात आप इंडियन पॉलिसी से भी समझ जाएंगे। भारत क्यों बार बार मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है? क्योंकि भारत को किसी एक पे भरोसा नहीं है और एक पर भरोसा रखना भी नहीं चाहता है। अगर रूस के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, कल को चाइना के ऊपर निर्भर है रूस, चाइना मजबूर कर देगा रूस को। अगर अमेरिका के ऊपर आप भरोसा करेंगे तो वो तो अलग ही कहानी है। ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल अब आगे बढ़ चुके हैं और अपनी पॉलिसी के लिए भी उन्होंने प्लान बना लिया है। एक बड़ा उदाहरण देखिए, ये जो देश देख रहे हैं ना, ये सेंट्रल एशिया के देश हैं। सेंट्रल एशिया के देशों के मंत्रियों के साथ मुलाकात करी डॉक्टर एस जयशंकर ने, और मुलाकात से पहले एक मीटिंग करी। इस मीटिंग में बात किस चीज को लेकर हुई? आतंकवाद, व्यापार, कनेक्टिविटी। भारत और मध्य एशियाई देश मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, व्यापार को भी और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएंगे। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ये पाकिस्तान में पल रहे आतंक के नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करेगा। जयशंकर ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की। इन बैठकों में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। खासकर पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद इस पर जोर दिया गया। इसके अलावा व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्र में मौजूद आतंकी संगठनों से भी खतरा है। अब इसके अलावे ये भी कहा गया कि हम व्यापार अपनी लोकल करेंसी में भी कर सकते हैं, यानी व्यापार को हर तरीके से करने की पूरी छूट है। वहीं चाबहार के जरिए इन देशों के साथ जुड़ भी रहा है भारत। अब बात है डोभाल ने एक्शन 2022 में ही शुरू कर दिया था, जब मिडिल ईस्ट के एनएसए के साथ एक मीटिंग करी थी। और उस समय डोभाल ने कहा था कि मिडिल ईस्ट भारत का एक विस्तारित पड़ोसी है, मतलब पड़ोसी का पड़ोसी, वो दूर वाला पड़ोसी, लेकिन नजदीक अब हो रहा है। और यहाँ पर डोभाल ने सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, कनेक्टिविटी और व्यापार पर जोर दिया था। भारत मध्य एशिया के साथ भी जुड़ रहा है, यानी भारत ने अब यूरोप के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, अफगानिस्तान के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। एक अकेले अमेरिका ही तो दुनिया में नहीं है, और भी देश हैं। भारत पहले भी था, ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका भारत के साथ या भारत जिस तरीके से चाहता है वैसा नहीं चल रहा है, शुरू से ऐसा ही होता आया है। पर भारत के पास बैकअप प्लान है, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।